हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और इससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। तो चलिए बिना देर के हुए हम शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर? इनमें से कौन सा इरेशनल है? इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो अगर अपरिमेय की संख्या की हम बात करते हैं तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको याद भी कर लीजिएगा कि पाई अगर कहीं भी मिलता है तो ये अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, या इसी को हम इररेशनल नंबर कहेंगे। तो ऑलवेज ये ध्यान रखिए कि जब भी ऐसा कहीं पर मिलता है, और ये एक नंबर का क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर? इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है? इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें p क्या है? न्यूमरेटर है, q डिनोमिनेटर है, और कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब अंश और हर के फॉर्म में लिखें, अंश और हर के फॉर्म में, जिसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो तो ये रूट की वैल्यू है, तो ये क्या होगी? इरेशनल होगी, अपरिमेय होगी। इसमें देखिए अपरिमेय संख्या भी जुड़ी है तो ये अपरिमेय होगी, ये भी अपरिमेय होगी। अगर हम √4 की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2, और 2 वैल्यू क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर? पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? तो पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, n+1/2। n+1/2, जिसमें n क्या है? नंबर ऑफ नंबर्स। कितनी संख्या है? 40। तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 41 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो 20 इंटू 2 करेंगे तो 820 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 820। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर लाई बिटवीन 40 to 90? 40 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो 40 से 90 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी का योग हमें फाइंड करना है। तो सीधे सीधे सारी अभाज्य संख्याएं हम फाइंड कर लेते हैं। तो पहली 41 होगी, दूसरी 43 होगी, तीसरी 44 नहीं हो सकती, 45 भी नहीं होगी, 46, देन 47 होगी, देन 47 के बाद 48, 49, 50, 51, 52, देन 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 होगी। 59 के बाद 59 के बाद 60, 61 हो जाएगी, 61, 62, 63, 67, देन 60, देन 71, 71 के बाद 73 हो जाएगा, 73 के बाद 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 हो जाएगा, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। ये सारी संख्याएं अभाज्य हो जाएंगी। अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं वो संख्याएं जो किसी से डिवाइड नहीं होती, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती हैं और 1 से डिवाइड होती हैं। तो अब इन सबको हम जोड़ेंगे। सबको जोड़ने के बाद क्या करना है हमें? हाँ, इनका सम निकाल लेना है बस। इनका सम निकालने के लिए सबको जोड़िए। इनको जोड़ने के बाद कितना आएगा? 4, 4 ये हो जाएगा 84। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 60, 60, 120। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10, 7 6 13, 140। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 7 15, 150। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 16, 170 आ जाएगा, 170। और ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 320। और 320 में 40, फिर इन दोनों को जोड़िए तो 260 हो जाएगा। और 260 में अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा।
360 और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 680। 680 में 84 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 4, 8 8 16, 8 8 16 और ये 764। कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, आप इसको चेक करिएगा। सारी अभाज्य संख्याओं का योग ही करना है, इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 5332624 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर दिस इज डिविजिबल। ये संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है, किस संख्या से विभाज्य है। तो अब देखिए लास्ट में 4 है, 4 है, इसका मतलब ये 2 से भाग जरूर हो जाएगी। और ये कितना लिखा हुआ है 24, 24 है, अगर 24 है तो ये 4 से जरूर भाग हो जाएगा, तो 4 से भाग हो जाएगा। 8 से चेक करने के लिए 624। अगर आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर के आप देखिए, उसको मैं आई बटन में लगा दूंगा। तो पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट की वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो के क्वेश्चंस को करिए। अब 624 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 624 डिवाइड हो जाएगा 8, 8 जा 6, 8 7 जा 56, कितना आएगा 6, 8 8 जा 64, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। 11 के लिए चेक करेंगे, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 5332624। 5 में 3 ऐड करेंगे, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 8 6, 8 6 14, 14 4 18, ये 18 हो जाएगा। 2 2 4 4 3 7, 7 माइनस 7 ऐड करके इसको माइनस 11 आएगा। इसका मतलब ये संख्या 11 सभी, इसका मतलब इन सभी से डिवाइड हो जाएगा। तो NOT, नन ऑफ दीज, इसका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी आंसर नहीं, क्योंकि सभी संख्याओं से ये विभाज्य है। सवाल नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 9। तो 6 और 9 से डिवाइड होने के लिए पहले 6 और 9 दोनों का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, और दोनों का एलसीएम जो आएगा वो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 18, दोनों का एलसीएम आएगा 18। इसका मतलब वो सभी संख्याएं जो 18 से डिविजिबल होंगी। तो 18 से डिविजिबल होने के लिए इनके बीच में 100 और 200, ये 100 है, 100 और 200 के बीच में सबसे पहली संख्या क्या होगी 108, और सबसे लास्ट संख्या क्या होगी 198। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 108, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 126, देन इस तरीके से सारी संख्या होंगी। अब इसको हम AP की हेल्प से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज की हेल्प से कर सकते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू 198, A की वैल्यू कितनी है 108, प्लस N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और D की वैल्यू कितनी है 18। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 98, 98 से 18 माइनस करेंगे तो N माइनस 1 बचेगा। 98 नहीं, 98 माइनस करेंगे 198 से 108 माइनस करेंगे तो ये आएगा 90। ठीक है 90 आएगा, ये 90 को 18 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6। अगला क्वेश्चन है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये संख्या किससे विभाजित हो सकती है। तो एक तो 2 से तो हो ही जाएगी, क्योंकि इसका वंस डिजिट। ये 3 से चेक करेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए पहले आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट की वीडियो पढ़नी है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट की जो वीडियो है उसको मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो ये सारी ये वीडियो जैसे हम देखेंगे 2 से डिविजिबल है, 3 के लिए चेक करेंगे तो 3 3 4 5 3 4 2 6 ऐड करके देखेंगे 7 7 5 12 12 3 15 15 4 15 4 19 19 to 21 21 27। तो 27 क्या है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब इससे हो जाएगा। अब दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू 68। अप टू 68 तक जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन सभी, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल
इवन, ऑल इवन नेचुरल नंबर जितने भी होंगे उन सभी संख्याओं का योग कितना होगा, जितनी भी सम प्राकृतिक संख्याएं होंगी उन सब का योग कितना होगा, उसमें हमें ये फाइंड करना है। तो सभी प्राकृतिक सम संख्याएं कितनी होंगी, 2 होगी, 4 होगी, 6, 8, इस तरीके से करके हम कहाँ तक जाएंगे, 68 तक। तो पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ नंबर्स, कितनी संख्याएं होंगी वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 68, ए की वैल्यू 2, एन माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी है 2। 2 माइनस करेंगे 66 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 33 आ जाएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी वो 34। इसका मतलब n की वैल्यू 34। तो फर्स्ट सम फाइंड करना है, देन एस एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल। एन कितना है 34 बाई टू, ए की वैल्यू कितनी है 2 और एल की वैल्यू 68 लास्ट वैल्यू। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो 17 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 70 आएगा। 17 7 119 मतलब 1190। 1190 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो 1000 हो जाएगी और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999 हो जाएगी। इनको ऐड करेंगे तो 999 और ये 10 मीन्स 10,999। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द डिविडेंड इफ द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर इफ क्वोशंट इज 16। यदि भाजक भागफल का 25 गुना है, यदि भागफल 16 है तो शेषफल का 5 गुना है, तो लाभांश क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम। क्वेश्चन दिया है डिविडेंड, व्हाट इज डिविडेंड। डिविडेंड पूछा है कितना होगा इफ डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशंट, और क्वोशंट की वैल्यू आपको दी गई है। क्वोशंट की वैल्यू दी गई है तो डिवाइजर की वैल्यू कितनी होगी 25 मल्टीप्लाइड बाई 16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 छक्का 150, 25 छक्का 25, ये हो जाएगा 400। डिवाइजर की वैल्यू 400 हो गई एंड डिवाइजर की वैल्यू 400 हो गई एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और डिवाइजर इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर। डिवाइजर जो है वो रिमाइंडर के 5 टाइम्स है। डिविडेंड इफ द डिवाइजर इज 5 टाइम्स एंड द क्वोशंट टाइम्स द क्वोशंट, ठीक है, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। यदि भागफल 16 है और शेष फल का 5 गुना है, 5 टाइम्स द रिमाइंडर। तो 5 टाइम्स द रिमाइंडर का मतलब कितना हुआ, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 टाइम्स द रिमाइंडर मीन 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 80, और ये डिवाइजर हो गया, ये हो गया। देन यहाँ से हम डिविडेंड की जो वैल्यू फाइंड करेंगे, क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वोशंट कितना हो जाएगा, क्वोशंट की वैल्यू 400 है, क्वोशंट की वैल्यू 16 है, डिवाइजर की वैल्यू 400 है और रिमाइंडर की वैल्यू 80 है। सबको ऐड करेंगे तो 16 4 जा 64, 6400 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। देन यहाँ से 64 80 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 6480 हो जाएगा। 6480 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 11, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 90 एंड द डिफरेंस इज 40 फाइंड द नंबर्स। अगर दो संख्याओं का सम, दो संख्याओं का योग, मान लेते हैं दो संख्याएं x और y हैं जिनका सम 90 है और उनका डिफरेंस जो है वो 40 है। तो ये संख्याएं क्या होंगी, इसको कट करेंगे तो 2x आएगा, 2x यहाँ से 130, तो x की वैल्यू हो जाएगी 65। एक वैल्यू 65 है तो 90 से 65 हम माइनस करेंगे, कितना आएगा 25। तो एक 25 हो जाएगी और दूसरी 65 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 79 एंड द डिफरेंस इज 23। सीधा सा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का सम 79 है। अब देखिए ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, दो संख्याओं का सम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 79 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 79 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 79, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 79।
और डिफरेंस 23 होना चाहिए। तो डिफरेंस 23 के लिए हम चेक करेंगे, 8 माइनस 1 करेंगे 7 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। 9 माइनस 0 करेंगे तो 1 डिजिट 9 आएगा, ये भी नहीं हो सकता 9 से, एंड द डिफरेंस इज 23, डिफरेंस इज 23। एंड 9 माइनस 0 करेंगे तो 21 आएगा, डिफरेंस इज 23। आई थिंक ये डिफरेंस जो है वो 29 होना चाहिए, 29। डिफरेंस कितना आएगा, 29 नहीं होगा ये, इसका डिफरेंस जो है वो सपोज कर लेते हैं 20, इन दोनों का डिफरेंस 19 है। अगर डिफरेंस कितना है 19, तो डिफरेंस अगर 19 है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9, अगर दो डिजिट्स के नंबर के डिजिट्स का सम 9 है, तो सभी के केस में देखिए 9 है, यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, और यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9। इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट आर इंटरचेंज, अगर हम 45 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 36 63, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 45 होना चाहिए। तो देखिए एक 72 है, एक 27 है, 72 से 27 माइनस करेंगे तो 12 माइनस 5, देन 6 माइनस 2 4 45। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, if one digit of a two digit number is 2 more than its 10th digit, if the sum of the digit is 12, दोनों डिजिट का सम जो है वो 12 है, तो इनका देखिए 3 5 8, तो ये हो ही नहीं सकता। 8 4 12 यहाँ होगा, 8 4 12 हो यहाँ होगा, 8 4 12 यहाँ होगा। दूसरा ये दिया है कि once a digit of a two digit number is 2 more than of its 10th digit, वंस डिजिट जो है वो दो ज़्यादा है 10th डिजिट से, तो वंस डिजिट जो है वो दो ज़्यादा है 10th डिजिट से। तो वंस डिजिट में अगर 5 है तो 10th डिजिट में 7 है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, इन अ टू डिजिट नंबर द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 10, इफ 36 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट देन द डिजिट्स आर रिवर्स। एक दो डिजिट की संख्या है, दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योग 10 है। अब दोनों अंकों का योग यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ 9 है और यहाँ 9 है, ये दो ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकते। अब इन दोनों संख्याओं को हम इंटरचेंज करेंगे। इफ 10 इज 36 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर हम 36 इज सब्ट्रैक्ट कर दें 73 और 37, इनका जो डिफरेंस है वो 36 आना चाहिए। 13 माइनस 6 करेंगे 6 आएगा, यहाँ 36 हो गया, इसका मतलब डिफरेंस 36 आ रहा है, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा 73। if subtracted from its digit are reversed. Next, question number 16, if 8 multiplied by 97 plus 325 multiplied by n is equal to this, then find the value of n। ये बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 325 multiplied by n is equal to 5239 माइनस 97 इंटू 8 करेंगे तो 8 7 जा 56 और 8 9 जा 72, 72 और 5 77, माइनस करेंगे 7 7 6, 9 से 6 जाएगा 2 आएगा, 13 से 7 जाएगा 6 आएगा, 11 से 7 जाएगा 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा। अब इसको हम 325 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में कुछ वैल्यू आ जाएगी, इसको आप कैलकुलेट करके इसके आंसर को फाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, इसमें m की क्या वैल्यू होगी। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5, m क्या है एक डिजिट है, तो यहाँ पर m 2 इज इक्वल टू 5 3 5 9 से हम क्या करेंगे 4 8 2 7 को माइनस करेंगे, ये 9 है, 9 माइनस 7 2 आएगा, देन 5 5 से 2 जाएगा 3 आएगा, देन 13 से 5 जाएगा, देन 8 जाएगा 5 आएगा, तो 513। तो यहाँ देखिए 5 मैच कर रहा है 2 मैच कर रहा है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3।
एम का राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पाई इज इरेशनल, पाई इरेशनल है, पाई अपरिमेय संख्या है, सही है बिल्कुल। 22/7 एक रैशनल है, ये भी बिल्कुल सही है। 1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, 1 -1 इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, -1 सबसे बड़ी नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, ये भी सही है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 3, ये गलत है क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं? सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन, दो सम संख्याओं का योग हमेशा इवन होता है, ये बिल्कुल सही है। सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन, ये भी सही है। अगर दो ऑड नंबर ले लें 3 + 5 ऐड करते हैं तो 8 आएगा। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या आता है, बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर इज ऑलवेज इवन, दो ऑड इंटीजर 5 3 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, ये विषम संख्या आ गई, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 35। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पहले फाइंड करेंगे, कितना होगा 999। अब हमें वो नंबर फाइंड करना है विच इज डिविजिबल बाय 35। तो 35 से डिविजिबल होने के लिए तो देखिए क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। दूसरा 999 ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 5 से ये डिविजिबल है, 5 से ये भी डिविजिबल है, 5 से ये भी डिविजिबल है। चेक करना है 7 से डिविजिबल है या नहीं। 7 से चेक करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 आएगा कैरी, एंड 7 4 जा 28, इट मीन्स ये नहीं होगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, इसका मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा 980 क्या होगा, ये 5 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। यूपीपी से रिलेटेड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे, इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।